स्वागत है। आज हम फिर से रिवीजन की प्रक्रिया दोहराते हुए रिवीजन करने जा रहे हैं। आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को और आगे आने वाले शब्द और इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपको परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कितने नाम मार्क्स के रहेंगे ये आपको बताना चाहेंगे। तो नोट ऑल क्वेश्चंस आर डन इन योर कॉपी इज कंपल्सरी। आप इसका मतलब है आपको पूरे प्रश्नों को हल करना है और अनिवार्य है। ठीक, मार्क्स जो है वो साइड में आपके दिए गए हैं यहाँ पे ईच मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है, जैसे क्वेश्चन 1 है, ठीक, क्वेश्चन 1 जो है आपका 2 नंबर का है। ठीक, क्वेश्चन 2 भी 2 मार्क्स का है, क्वेश्चन 3 भी 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आंसर्स दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स। फर्स्ट, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। एक कवि, पोएट का मतलब होता है कवि क्या पसंद करता है जब बहुत बारिश होती है। बच्चों, मैंने आपको इनके क्वेश्चन आंसर पोयम के बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। आपको इसका आंसर ढूंढ के लिखना है। ठीक, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर्स टू। आपको देश और बहुत सारे जो देशों के बारे में आप क्या सोच रखते हैं, तो नॉर्थलैंड के लिए रेफर करना पड़ेगा। ठीक, ये आपको लिखना है। वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस, यानी जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे उनका जो घर है वो कहाँ है। हाउ डिड ही पनिश्ड हर, उसे क्यों सजा मिली। Why did अब्दुल कलाम want to leave रामेश्वरम, मतलब अब्दुल कलाम जी हैं वो रामेश्वर में क्यों रहना चाहते थे। ठीक, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस हुए। आपको एक एक लाइन में उत्तर देना है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है बी, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 एंड 40 वर्ड्स। आपको इन क्वेश्चन का जो उत्तर देना है 30 और 40 शब्दों में देना है और प्रत्येक के लिए 3-3 मार्क्स है। ठीक, व्हाट डू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज free thing about the three things the poet wants to when he goes back there। ठीक, एक कवि की कल्पना, कवि क्या चाहता था जब वो वहां इंस्प्री, कोई एक लेक है, झील है, वहां पे वो जाता है तो क्या कल्पना करता है। वो 3 कल्पना आपको बतानी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टीन। आप आइंस्टीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। ठीक, उनको एक विश्व जो है धरोहर, उसके लिए क्यों कहा जाता है। ठीक, व्हाट इज अ लीजेंड, व्हाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लीजेंड। लीजेंड क्या है और इसको कविता के लिए क्या कहा गया है। चलिए अब सेक्शन सी देखते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। इसका मतलब है कि आपको इन शब्दों के उत्तर देने हैं। ठीक, फर्स्ट, अब प्रत्येक जो है वो 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक, फर्स्ट है बीन रोज, इसका आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। ठीक, और वो भी क्या हिंदी में बताना है। ठीक, हनी बी, हाँ, ग्लिमर। ठीक, ग्लिमर यानी क्या होता है, आभा। एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षाएं। ठीक, बीन रोज यानी सेब की पंक्तियां। चलिए फिर से जिसने अभी याद नहीं किया है मेरे साथ देखते चलिए और याद करते चलिए। ठीक है, ये होता है हनी बी यानी मधुमक्खी का छत्ता, है ना। बस आपको ऐसे ही इसके वर्ड के मीनिंग को लिखना है। ठीक, चलिए डी, राइट
द पोएम अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, यानी नॉर्थलैंड कोई देश का नाम है, उसका महाकाव्य जो है वो कविता का लिखना है। ठीक, इन स्टैंजा 1 राइट 5 लाइन्स। आपको कोई भी कविता की 5 जो है लाइनें लिखनी है। तो इसके जो मार्क्स हैं 5 मार्क्स का ये रहेगा। ठीक, चलिए है ट्रांसलेट इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको वर्तमान काल में ये शब्दों को लिखना है। ठीक है, तो ये जो है हिंदी लिखा है, आपको इसको किस में करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। आया समझ में? जैसे फर्स्ट क्या है, आई एम, मैं हम खरीद रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, आई एम, ठीक, खरीद रहा हूं, आई एम बाइंग, ING, ठीक, ING लगेगा, बाइंग मैंगोज, MANGO, ठीक, आई एम बाइंग मैंगोज। वह अंग्रेजी सीख रहा है, इसका आएगा he is learning, LEARNING, learning English। ठीक, वर्षा हो रही है, it is raining, RAINNING। ठीक है, तो आपने देख लिया, रहा हूं, रहा है के लिए ING मस्ट रहता है। आया समझ में? इसका वर्ब के साथ ING का प्रयोग करेंगे। ठीक, ठीक है ना। वर्ब क्या है, वर्ब है सीखना, ठीक, लर्न, LEARN, ठीक, सीखना है। फिर वर्ब क्या है, बाय, खरीदना, ठीक। शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, तो ये आपको इसी प्रकार से अगले भी लिखने हैं। ठीक है, चलिए चेंज इनटू पास्ट टेंस इंट्रोगेटिव। ठीक, आपको भूतकाल, ठीक है, पास्ट मतलब जो जा चुका है उसके लिए, है ना। तो मैं एक प्रश्न पूछ रहा था, जो जा चुका है। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, हम पत्र नहीं लिख रहे थे, क्या सूर्य अस्त हो रहा था, रहीम क्या कर रहा है। आपको जो पास्ट टेंस में आपको जो आपको फॉर्मेट बताया गया था, उस हिसाब से आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। ठीक, या इसमें दोनों चीजें हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नात्मक, ये आ गया इंट्रोगेटिव में। ठीक, फिर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नहीं, ये आ गया नेगेटिव में। हाँ, ठीक, फिर अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, कौन सा, कि पिताजी अखबार पढ़ रहे, ये अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है। ठीक है, इस प्रकार आपको शब्दों को समझ के और पास्ट टेंस में लिखना है। ठीक, ये भी इंट्रोगेटिव है, रहीम क्या कर रहा था, तो ये आएगा इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ठीक है बेटा, आप लोगों ने आज फिर से रिवीजन किया। ठीक है, तो आप रिवीजन का मतलब जो है, आपको हमारे पढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको फिर से रिवीजन करेंगे, फिर से पढ़ेंगे और लिखेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।